चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। देखिए ये क्या होता है, एक्स, यहाँ पे ओ डाल देते हैं, ठीक है ना। एक कार्टेशियन प्लेन है। क्या है कार्टेशियन प्लेन? इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? नियामक तल, बताए थे ना। इसमें हम दो गो बिंदु लेते हैं। क्या लेते हैं? दो गो बिंदु लेते हैं, ठीक है ना। एक का नाम देते हैं पी, नहीं पी नहीं देंगे, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम क्या देते हैं? बी। x1 यहाँ नहीं, x1 y1, यहाँ पे क्या है? x2 y2, ठीक है ना, ठीक है ना। जो काम हमने किया है उसको हम कुछ लिखेंगे भी, जो हमने वहां पे किया है उसको हम लिखते हैं भाषा में। लिखेंगे कैसे? माना कि दो बिंदु, माना कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 किसी तल में स्थित है। चलो, हमने क्या लिखा था कि माना कि दो बिंदु Px1 y1 और P नहीं, यहाँ क्या माने थे? A, यहाँ पे क्या माने थे? B, x2 y2 किसी तल में स्थित है, मतलब नियामक तल में स्थित है, ठीक है ना। किसी तल में स्थित है, ठीक है ना। है स्थित यहाँ पे, देख लिया x1 y1, यहाँ पे x2 y2, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम? एकरा एकरा मिला देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। रेखाखंड AB पर, रेखाखंड AB पर एक बिंदु P, एक बिंदु PXY लिया। जो रेखाखंड AB को, जो रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है। कैसा विभाजित करता है? तो आंतरिक करता है। कैसा करता है? आंतरिक विभाजित करता है। इसी को हम लिखेंगे अर्थात AP, यहाँ पे लिया ना P XY, AP बटा PB बराबर M1 बटा M2, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे? यहां से देखो, A से लंब डालेंगे किस पर? OX पर, ठीक है ना। फिर हम यहां से लंब डालेंगे OX पर, ठीक है, डाल दिया। अब फिर हम यहां से लंब डालेंगे, ये लंब नहीं मिलो, लंब डाल दिया, ठीक है ना। पुनः यहां से लंब डाले इस पर,
पुनः यहाँ से लम डालेंगे इसको। जैसा सुंदर बनाएंगे ना वैसा ही बनाना है सबको, ठीक है ना। अब देखो इसका नाम क्या दोगे, जो इच्छा कर रहा है, LMN, PQR, STR, जो भी देना है दे दो। मेरा मन कर रहा है ए है तो इसको नाम L, इसको नाम क्या देते हैं बोलो, LMN। इसका नाम देते हैं R, इसका नाम देते हैं S। R यहाँ पे S। गौर से देखना, हम फॉर्मूला पर भी काम चला सकते थे, लेकिन थोड़ा सा नजर खोलने के लिए दिखा रहे हैं सब। जरा ध्यान देना, जो काम हमने यहाँ किया है वो काम हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया है, बिंदु APB से क्रमशः L, PM और BS OX पर लंब डाला। तो लिखो बिंदु A, P और B से OX पर क्रमशः AL, PM और BN लंब डाला, पुनः बिंदु A, P और बिंदु A और P से X अक्ष के समांतर, PM और BN पर लंब डाल। बिंदु A और B से X अक्ष के समांतर, AR और PS क्रमशः PM और BN पर लंब डाला। बोलो बात ही समझ में आया। लंब डाल दिया हमने, जो हमने यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे लिख दिया। जरा ध्यान देना, अगर ये x1 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, x1। अगर ये y1 है तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गया, यहाँ पे है x, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ y है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक EX2 है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो गया, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। देखो ये देख लो, यहाँ पे देख लो, सुनो, हम चाहूं इसका दूरी निकाल सकते हैं, इसका दूरी निकाल सकते हैं, इसका दूरी निकाल सकते हैं, इसका दूरी निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले AR की दूरी निकालते हैं। जितना AR है उतना ही LM है ना। AR बराबर क्या है, LM। तो यहाँ से देखो AR जब का दूरी निकालना है तो जरा ध्यान देना,
अगर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना है, x कितना है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, x1। तो इसका मतलब है कि AR बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना OM और माइनस क्या होगा OL। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस का क्या हो जाएगा x1। कोई दिक्कत, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख देना, चूंकि AR बराबर क्या है LM। कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारा निकालना है PS का दूरी। क्या निकालना है, PS का दूरी। यहां से यहां तक दूरी कितना है x2, यहां से यहां तक दूरी कितना है x, है ना। तो निकाल सकते हैं ON माइनस OM। कोई दिक्कत, ON का वैल्यू कितना है, यहां से देखो x2 है, हाँ x2 माइनस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक x2 और यहां से यहां तक। चलिए आते हैं, हम यहाँ पे थे AR बराबर क्या हो गया इसमें। अब इसमें देखो ON है और यहाँ पे क्या है OM। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी घटाया जाए इतना, इस मतलब यहाँ से सॉरी ए दूरी को घटाते हैं, मतलब बड़ा वाला में से छोटा घटाते थे, ML निकलता है। कहने का मतलब है कि हम क्या निकालना था, MN मतलब PS निकालना था। तो PS निकालना था तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है x2 में से क्या घटा दिए हम x। तो चूंकि यहाँ पे लिखो MN बराबर क्या है PS। क्लियर, जरा ध्यान देना, यहाँ पे हम घटाए थे x में से घटाए थे x1, यहाँ पे क्या है x2 में से घटा दिए x। ये सब मेन पॉइंट होता है, देखते रहना। अब ये क्या निकालेंगे PR। क्या निकालना है हमको, PR निकालने के लिए क्या करना होगा, अब देखो PR निकालना है तो PR निकालने के लिए हमको क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ घटाना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है PM, कितना है PM माइनस क्या घटाना होगा MR। अब बता PM का वैल्यू कितना है, PM मतलब PM यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है Y और माइनस PR, ये कितना है PR X है, X है कि Y है, Y1 कितना है Y1। ठीक है, निकल गया। आगे देखो क्या निकालना है हमको, PR हो गया, BS निकालना है। क्या निकालना है BS निकालना है। तो BS निकालने के लिए क्या करना होगा, BN माइनस NS, BS माइनस NS। और BS का वैल्यू कितना है Y2 माइनस SN का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो बस मेन यहीं तक था, कहानी करता हूँ। अब इससे भी थोड़ा सा मेन है, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं त्रिभुज AR, देखो त्रिभुज APR समरूप हैं, APR और त्रिभुज APR और त्रिभुज BPS। देखो यहाँ पे A त्रिभुज और A त्रिभुज दोनों समरूप हैं। क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। APR त्रिभुज APR सर्वांशम है, सॉरी समरूप है त्रिभुज BPS। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। तो लिख सकते हैं AP बटा PB, AP बटा PB या BP बराबर लिख सकते हैं AR बटा PS, AR बटा PS। अब बाद लिख सकते हैं PR बटा
पी आर बटा बी एस। बस यहीं पे ध्यान दो। आगे देखेंगे हम यहां से करना क्या है। अब देखो हमने कहीं लिखा था, इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 से समीकरण 1 से एपी बटा पीबी बराबर क्या है, M1 बटा M2। तो लिखो M1 बटा क्या लिखोगे, M2। AR बटा PS, AR बटा PS। तो AR का वैल्यू कितना है, x माइनस x1। PS का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x। अब देखो PR का वैल्यू कितना है, y माइनस y1। BS का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस। भाई मेरे दिलदार मेरे, एक बार इससे इसको रिएक्ट कराओ, एक बार इससे इसको रिएक्ट कराओ, मतलब मिलन करवाओ। जैसे ही मिलन करवाओगे, हाँ, तो M1 बटा क्या लिखोगे, M1 बटा M2 बराबर क्या होगा, x माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम इधर आते हैं। जब दिख ही नहीं रहा तो इधर से हटा दो, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, चलो यहाँ देखो। M1 बटा M2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे x माइनस x1 बटा कितना होगा, x2 माइनस x। आर तिरछा गुना करो, जैसे गुना करोगे तो क्या मिलेगा, M1 x2 हो गया माइनस M1 x बराबर M2 माइनस M2 x1। दिस इंप्लाइज, अब M1 माइनस वाला प्लस वाला सब एक यहाँ करो, M1 x2 माइनस वाला है तो इधर करो, M2 x1, M2 x प्लस M1 x। ध्यान देना फॉर्मूला निकल रहा है, तो क्या होगा M1 x2 अब प्लस क्या होगा M2 x1। M को बाहर करेगा तो क्या बचेगा x1, गलती बता रहे हैं यहाँ पे, x को बाहर करोगे तो क्या होगा M1 प्लस M2 हो गया। दिस इंप्लाइज, यहाँ से लिख सकती हो x इंटू M1 प्लस M2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 x2 अब प्लस M2 x1। दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से M1 x2 अब प्लस M2 x1 बटा क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। समझ में आया। पुनः फिर बराबर करेंगे, किसको किसको बराबर करेंगे, पुनः इसको बराबर करेंगे इसके साथ, करेंगे ना। तो इसको बराबर जब हम करेंगे, डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला, कर लोगे अपना, नहीं कर पाओगे। चलो अब करो M1 बटा M2 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बटा कितना हो जाएगा, y2 माइनस कितना है, y2 माइनस कहीं छोड़े हैं, y2 माइनस y1 होगा, कितना होगा, y1 होगा, y1। अब भाई मेरे इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, नहीं बुझा रहा, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, रुको आइए, कहाँ पे, हाँ सही बोलो, यहाँ पे तो हो सकता है। देखो यहाँ पे अब क्या करो, M1 बटा M2 बराबर क्या हो जाएगा, वहां से y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1। दिस इंप्लाइज क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो M1 y2 माइनस y1 M2 y माइनस y1, मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, M1 y2 माइनस M1 y1 बराबर M2 y माइनस M2 y1, M1 y2 प्लस M2 y1 बराबर M2 y प्लस M1
ये y1 यहाँ पे y होना चाहिए ना, y2 माइनस y1 है, ठीक है, y माइनस का y1, दोनों में x था, इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे y होना चाहिए, y2 माइनस y1 नहीं, y होना चाहिए, y2 माइनस y, bs, तो bs जब घटाओगे, ओ माय गॉड, तो क्या होगा यहाँ से y2 माइनस y होगा, y2 माइनस y होगा, y2 माइनस y होगा, y2 माइनस y होगा, y2 माइनस y2 माइनस y होगा, m2 y माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y होगा, m1 y2 माइनस y होगा, y2 m2 y माइनस m2 y1 होगा। चलो, तो m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y प्लस m1 y, तो यहाँ से होगा m1 प्लस m1 y2, इसको उलट दो, यहाँ से उलट दोगे तो क्या होगा m2 y अब प्लस m1 y बराबर हो जाएगा यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1। और हम यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो देखो यहाँ से कॉमन जब छांटोगी, y को कॉमन छांटोगे तो क्या होगा, ये दिख रहा है कि नहीं, आप नहीं दिख रहा है, अच्छा रुक जाओ, यहाँ से चलो हम यहाँ आ जाते हैं, हटाओ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इतना दिखेगा ना, यहाँ पे दिख जाएगा, चलो देखो, तो यहाँ से हम y को कॉमन छाटेंगे तो क्या बचेगा m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस, यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। इसलिए हो गया फॉर्मूला तुम्हारा, x बराबर इतना आ गया, y बराबर इतना आ गया। अगला स्लाइड में फिर बात करते हैं, दिख नहीं रहा है, ये बिंदु निकला p x y निकला, x का वैल्यू निकला ये और y का वैल्यू निकला ये। फिर हम बात करते हैं अगला स्लाइड में, लिखो बिंदु p xy के निर्देशांक क्या होगा, xy के निर्देशांक बराबर क्या होगा, तो हमने कल निकाला था m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। कल हमने ऐसा प्रूफ किया था फॉर्मूला को, ठीक है ना। अब उतना ध्यान में नहीं रखना है कैसे प्रूफ हुआ नहीं हुआ, सिर्फ हम इसको बात करेंगे एकदम शॉर्ट तरीका में। जैसे मान लेते हैं, देखो यहाँ पर एक हम रेखाखंड ले लिए थे, ए बे ले लिए, रुक जाओ एक मिनट, ऐसा नहीं करो, इसको लिख दो थोड़ा सा पहले। यदि नंबर 1 में लिखना, इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये तो रियलिटी फार्मूला तुम्हारा यही हुआ, लेकिन इसको हम फार्मूला से बाय फार्मूला प्रूफ किए थे, उतना बड़ा ध्यान में नहीं रख के इसको हम शॉर्ट में याद करेंगे। शॉर्ट में कैसे करना है, देखो यदि बिंदु P रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो
बिंदु P के निर्देशांक होंगे, बिंदु P x, y के निर्देशांक होंगे। देखो हमने लिखा है यदि बिंदु P रेखाखंड AB को, हो गया रेखाखंड AB, होना गया रेखाखंड AB। ये भी पता नहीं होगा कि रेखाखंड किसको कहते हैं। रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, लाइन क्या होता है, रेखा, ये भी पता नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं P, XY, ठीक है। अब देखो हमने लिखा है यदि बिंदु P रेखाखंड AB को M1:M2 के अनुपात में विभाजित करता है आंतरिक रूप से। ये क्या हो गया, M1, क्या हो गया M2। यहाँ से देखो कल वाला क्लास अगर नहीं देखा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ से सबके सब समझ में आ जाएगा। A है XY, B है क्या S2, Y2, ठीक है ना। अब देखो हमारा निकालना है x का वैल्यू, मतलब P(xy) की निर्देशांक निकालना है। तो देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, P(xy), x का मतलब y का मतलब। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम M1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, ठीक है ना। यहाँ देखो M1 ऐसा लिख लो, पहले x का निकाल लो, x निकालना है यहाँ से। तो M1 के मल्टीप्लाई करो x2 से, तो M1 x2 अब प्लस, ठीक है। M2 के करो x1 से, अब बटा में M1 आप प्लस क्या करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम निकालेंगे क्या, y निकालने के लिए क्या करेंगे, y है, M1 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, y2 से। देखो M1 y2 प्लस M2 y1, M2 M1 प्लस M2 हो गया। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या निकल गया, इतना और इतना। ये याद कैसे रहेगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान में ही रखना है, M1 को मल्टीप्लाई करो x2 से, M2 को करो x1 से। पहले x1 के काम कर लेंगे, x है तो x का काम करेंगे, y है तो y के काम करेंगे। y का निकालना है तो M1 में मल्टीप्लाई करो किससे, y2 से, और M2 में किससे करो, y1 से। मतलब कि 12, 21 याद रखना, 12, 21, 12, 21, इधर नीचा 12, 12, 12, 21, नीचा में 12, 12, 21, 12। याद देखो ऐसे याद रखना। इसी को हम लिखते हैं सजा के बिंदु P, XY का निर्देशांक क्या होता है। तो M1 पूछेगा क्या होता है, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कम M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस, यही तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, याद रखना। बात करो क्वेश्चन के, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये दोनों दिया हुआ रहेगा, अगर ई आई दिए है तो XY निकल जाएगा। कभी हो सकता है कि दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, ये नहीं पता रहेगा तो निकाल लेना है। मतलब क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें समझ आ जाएगा अच्छा तरीका से। एक पॉइंट ही हो गया, दूसरा का पॉइंट में देखो, दूसरा का पॉइंट में हम यहाँ से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि बिंदु P रेखाखंड AB को K:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, बिंदु P के
निर्देशांक होंगे। क्या होगा तो देखो, रेखा ऐसा ही है ना, ए है, इधर क्या है, बी है। इसी फॉर्मूला पे सब बन जाएगा, बस ध्यान रखना। x1 y1, यहाँ पे क्या है, x2 और y2, x2 y2। अब इसको किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो k:1 में। k:2 क्या होगा, 1 में। यहाँ m1 था, यहाँ क्या है, यहाँ k है, यहाँ क्या है, 1। तो निकालना है, x निकालोगे तो कैसे निकलेगा x, बताओ। सॉरी, क्या निकालना, क्या निकलेगा यहाँ पे, सॉरी pxy है ना, हाँ pxy। तो x कैसे निकलेगा, m1 इंटू x2, तो k इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से, x2। अब प्लस क्या होगा, 1 इंटू बटा क्या होगा, k प्लस का, यही ना बताए थे। और y निकालोगे कैसे होगा, तो क्या होगा, k इंटू y2। अब प्लस 1 इंटू बटा क्या होगा, क्लियर। इसी को सजा के लिखोगे तो क्या निकलेगा, pxy। बोलो, पहले x है तो x के लिख लो, kx2 अब प्लस x1 अब बटा क्या होगा, k प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा, ky2 प्लस का y1 बटा k प्लस 1। यही बिंदु P के निर्देशांक हो गया, कहानी खत्म। एक और बताना है, हम बात करते हैं 3 का, ठीक है, 2 हो गया है। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट में क्या कहना है, फिर लिखो, यदि रेखाखंड यदि बिंदु P, गलती, यदि बिंदु P, वही भाषा में जो भाषा हमने लिखा था, यदि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 के अनुपात में, 1:1 के अनुपात में विभाजित करें, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे। देख भाई मेरे, लो यहाँ पे रेखाखंड हो गया ना, A B P XY हो गया। यहाँ पे है x, y, यहाँ पे है s, y2, यहाँ पे x, y1 है ना, है। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1। बोलो क्या होगा यहाँ से, वहाँ पे 1 इंटू आप प्लस 1 हो गया। देखो यहाँ पे हमने लिखा था x2 प्लस क्या होगा, यहाँ पे x1 बटा
y2 प्लस, यही तुम्हारा हो गया। अब इसको कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं फॉर्मूला? इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। 4 6। अब बोलेगा कि लो एक्स वाई है आई 1:1 के अनुपात में है, तो बोलेगा क्या बिंदु पी के निर्देशांक क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस जोड़ दो। 1 4 कितना होगा? 5/2। 6 2 कितना? 8/2। कहानी खत्म। प्रॉब्लम कब होगी? जब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 3 4, जब अनुपात अलग अलग रहे ना, जब से मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना हो, अरे बराबर ना होगा। 1:1 का मतलब क्या हो गया? जितना इतना इधर, जितना इधर इतना, उतना इधर इतना, है ना? दोनों तो बराबर हैं। तो जब ऐसा बराबर दिले रहेगा तो काला माथा पे चिक करने जाएंगे, उस फॉर्मूला बैठाएंगे, डायरेक्ट दोनों को जोड़ के भाग दो। हम क्वेश्चन बताते हैं, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ? 3 पॉइंट हमने बताया था, 1 2 3, जिसका तीसरा नंबर ये है। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, बस ऐसा ही यूज करेंगे। कहानी खत्म। हम तो फिर मल्टीप्लाई इसी किए है ना, 1 × S2 किया है, 1 × Y1 किए है। कल हम ऐसा करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे यहाँ से फॉर्मूला पर। x1 + x2 बटा क्या हो जाएगा? x2 + x1 बटा 2, y2 + y1 बटा 2, या x1 + x2 कुछ लिखो उलट पुलट के, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? बन जाएगा क्वेश्चन। इसको छापो तो पहले लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर 6 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखा खंडों को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो हमने सेक्शन फार्मूला बताया था। सेक्शन फार्मूला सबसे पहला क्लास में जो प्रूफ किए थे, नंबर 1 पॉइंट सेक्शन फार्मूला बताया था, यानी कि विभाजन सूत्र। तो जो बोल रहा है वो काम करेंगे। यहाँ पे हम क्या बोल रहा है? सबसे पहले उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखा खंडों को। तो लो, जोड़ने वाली रेखा खंड कौन है? ए है, ये क्या है? बी है ना। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 4, -3, 4, और बी कितना है ना? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो लो आई डाल दो pxy। रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। हमने फॉर्मूला बताया था, सेक्शन फार्मूला। क्या बताया था? हाई वाला बताया था। ये वो क्वेश्चन समझो, जितना बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन सबके रगड़ डालो। ये था x1 y1, ये क्या था? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे m1 था, यहाँ पे क्या था? m2। x निकालने का फॉर्मूला क्या था? बोलो क्या था फॉर्मूला? m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस y क्या था? m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। बात ही समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली जैसे हमने वहाँ किया है वैसे ही हमने यहाँ पे करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखो फार्मूला है, x निकालना। क्या निकालना है? x। तो निकाल लो, लिखो यहाँ पे x लिख दिया। x 12 21, 12 21। यहाँ कितना? किस में गुना होगा? 3 गुने बीच में m2 कितना है? m1 हो गया। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? बोलो क्या होगा? 1 गुने बटा कितना होगा? m1 प्लस। क्लियर? अब निकालो y। अच्छा 3 + 1 होगा। y क्या होगा? m1 y2, m1 3 गुने 1 गुने
समझ में आया? सोल्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा? 5 तिहाई -3 बटा 3 1, 15 में से 3 गया बराबर कितना? अब यहाँ क्या होगा? 28 बटा 7 चौका। तो बताओ बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया? 7,3 पहले x देन y। बोलो समझ में आया? अब बताओ अगर यहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन रहेगा रगड़ दोगे? बन जाएगा? समझ में आया ना? छपाया कीजिए। बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो बोल रहा है उसको काम करते हैं। लो ये रेखाखंड बना दिए, एक का नाम है, एक का नाम, ए का वैल्यू कितना? -6, बी का वैल्यू कितना? 8 हो गया। बिंदु P मान लिया यहाँ पे -4,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे। तो मान लेते हैं किस अनुपात में विभाजित किया? M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर दिया, ठीक है ना? तो हमने बताया था कि कभी ई दिले रहेगा, ई दिले रहेगा, ई दिले रहेगा, ई न दिले रहेगा तो निकालना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है ई रहे, ई रहे, ई रहे, ई रहे, ई न रहे, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया था। तो मान लिया कि रेखाखंड को जोड़ने वाले बिंदु इतना और इतना M और M2 के अनुपात में विभाजित किया, ठीक है? माना कि ताना के अपना लिख लेना। तो बताओ विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र फॉर्मूला है, पता है इसका क्या होता है? बोलो बोलो ना। x बराबर क्या होता है? M1 बटा, अच्छा ये बताओ, लिख लोगे ना ये वाला? इसको लिखना है किस अनुपात में विभाजित करता था। माना कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को M अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, इतना लिख लेना, ठीक है ना? चलो क्लियर कट है। यहाँ से y कितना होता है बताओ? बोलो M1 M2 बटा M1 प्लस, ठीक है? ये तो हम जानते ही है। देखो हम ऐसे लिख देते हैं कला के हाथ हो गया है, तो साफ साफ लिखने में थोड़ा साफ टाइम भी लगेगा ना? तो भाई मेरे हई वाला फॉर्मूला पर बैठा तो निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करेंगे तो बनेगा भी नहीं। x का वैल्यू कितना है बोलो? M1 तो निकालना ही है। x2 का वैल्यू कितना है? x1 x2 बोलो कितना होगा? अब प्लस कितना बोलो? M2 x1 कितना होगा? बटा हाँ गुड, M1 प्लस। इसको सॉल्यूशन थोड़ा कर लेते हैं। तो क्या होगा? -4 बराबर 3M1 और प्लस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, M1 प्लस M2 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं ना होगा? आगे सॉल्यूशन करते हैं। गुना करोगे तो क्या होगा? -4 M1 प्लस बराबर क्या होगा? ठीक है, चलो गुना करो तो कितना होगा? -4M1 और -4M2
बराबर क्या होगा 3m1 माइनस का, अब इधर से इधर आएगा तो क्या होगा 3m1, इधर से क्या होगा माइनस का 6m2 प्लस 4m2। बोलो बराबर में क्या होगा यहाँ से 4 और 3 m1, यहाँ पे देखो गलती मत बोलो, हम जैया हम बचपन में बनाए थे ना वही के हमारा आंसर याद है इसका, समझ रही हो ना। माइनस माइनस खत्म तो क्या होगा बराबर 2m2, कोई दिक्कत। अब लिखो m1 बटा क्या लिखोगी m2 बराबर कितना होगा 2 बटा का 7, 2 बटा का, ये दिख रहा है वीडियो में नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ नहीं बढ़ाते, इधर बढ़ा देते हैं। 7m1 बराबर कितना है 2m2 है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं m1 बटा m2 2 m1 बटा m2 तो 2 बटा 7 2:7 यही होगा। समझ में आया, बन गया ये। इस पार्ट को भी लेकर चलेंगे तो मेरा वही कहानी होगा जो इस कहानी हुआ। बुझाया कि नहीं बुझाया। आइए देखते हैं फिर उसको बना के। हम इसको सॉल्व किए थे इतना ही आ गया, इसको भी करेंगे तो लगभग उतना ही आएगा। चेक कर लेते हैं बना के। अब इसमें हम उतना अक्रम बक्रम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मारेंगे। वाई का वैल्यू कितना है डालो यहाँ पे, बोलो कितना है 6 है, 6 है। अरे तो कहाँ डरती हो, लिखो ना 6। y2 का वैल्यू कितना है -8 गुने माइनस का अब प्लस m2 का वैल्यू कुछ नहीं। y1 का वैल्यू कितना है 10। बोलते जाओ, बटा बोलो m1 प्लस आइए और इसको सजाइए। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा माइनस का 8m1 और प्लस क्या होगा 10m2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 6m1 और प्लस क्या होगा 6m2 बराबर क्या होगा माइनस का 8m1 और प्लस क्या होगा 10m2। कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर कितना होगा 6m1 और प्लस 8m1 बराबर क्या होगा 10m2 और प्लस का कि माइनस का 6m2 8 6 14m1 इधर कितना होगा 4m2। अब यहाँ लिखोगे m1 बटा m2 बराबर कितना 4 बटा का 14, काटोगे तो 2 बटा का 7। m1:m2 कितना आ जाएगा 2:7 आया। बटा में तो ऐसा, इस टू में तो ऐसा। समझ में आया ना। तो हमारा आंसर इतना ही पर हो गया, समझा ना। हमने ऐसा कर दिया, ये पार्ट पकड़े तो भी उतना ही आंसर, ये पार्ट पकड़े तो भी उतना ही आंसर। जिसको जैसे मन करे वैसे बना के लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका एक और तरीका है, उसको फिर बात करते हैं। पहले यहाँ तक इसको छपैया कीजिए, देन फिर बात करते हैं। थोड़ा मेथड चेंज करके बनाते हैं। जो हमने K/1 में डिवाइड किया था उसी के अनुसार बनाएंगे। फिर क्या पढ़े क्वेश्चन, जो पढ़े थे वही समझ लो। रेखाखंड है, एक का नाम था A बाबा, एक का नाम था B बाबा। 3, -8 इधर कितना था आ बिंदु P कितना था -4, -6
ठीक है। बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तब माना कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। लिख लेना, ठीक है। k:1 के अनुपात में विभाजित करता है, कर दिया। लिखना, माना कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखा खंडों को k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कहानी खत्म। फार्मूला बताए थे ना, वही फार्मूला जो पिछले बार भी बताया, उसी के बेसिस से बनाना है। k:1 में मान दिए, ठीक है ना। आसान होता है, इसे बनाना बहुत आसान होता है। m1 और m2 के लफड़ा तफड़ा खत्म हो जाता है, सीधा सीधी समझोगे एक लाइन में। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ फार्मूला क्या होता है x बराबर, बोलो। m1 x2 प्लस m2, तंका बड़ा बड़ा बोला था ना। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2, x1 बटा m1 प्लस। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो y बराबर क्या था फार्मूला, बोलो। m1 प्लस m2 बाटा m1 प्लस। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आइए x के जगह पे क्या लिखोगे, 4। m1 के जगह पे क्या है, k गुने क्या होगा, 3 होगा। अब प्लस m2 के जगह पे क्या होगा, 1 गुने, हाँ नहीं देखते तू ही से बता देना, माइनस, गलती खाली मत करना। अब क्या होगा, k प्लस 1। कहानी खत्म, इतना ही प्रश्न आंसर आ जाएगा। लियो बाबा, -4 बराबर 3k माइनस 6 बटा k प्लस 1। बोलो ढक्कन, समझ में आया? अब देखो क्या होगा, -4 और k प्लस क्या होगा 1 बराबर 3k माइनस का -4 गुने के कितना, माइनस का 4k। दिस इंप्लाइज माइनस का -4 बराबर 3k माइनस 3k या 4k, -4k इधर से, -4k इधर से, -3k इधर से, -6 इधर से, +4 इधर से। बोलो समझ में आया? अब इधर ढक्कन देखो, माइनस का 7k, अच्छा -4 कितना होगा यहाँ पे, माइनस खत्म। 7 के बराबर क्या, 7 के बराबर 2, तो के बराबर क्या होगा, 2/7। किस अनुपात में विभाजित किया, 2 अनुपात। आया? तो इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में अच्छा से लिख सकती हूँ, एक ही में निकल गया ना। अब सुनो, हम जो ये काम कर रहे थे कहीं अलग कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा सजा के लिख देना, एग्जाम में तंका सा देखता है ना कि का बउआ लिखा है, लेकिन अतः अब इस काम अपने करना, हम एगो में लिख देते हैं, अतः बिंदु, हाँ तो अतः बिंदु कहाँ गेलो, -6,10 और 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:7 में 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। बोलिए समझ में आए लो? इतना लिख देना लास्ट में कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंडों को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना के ऊपर लिख देना, माना कि बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा 7 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। और वही आंसर नीचा हो गया, के यहाँ पे मान लिया। और सुनो, के का वैल्यू निकला, उससे आसान है ना, उससे आसान है ना।
अब एक हमने निकाल दिया है, होमवर्क में रहेगा HW में किसका निकालना, y के लिए, हाई वाला के लिए हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।